पिछले समय आपके साथ श्रावक की 18 क्रियाओं की चर्चा प्रारंभ हुई थी। कल श्रावक की अष्टमूल गुणों की बात हुई थी कि श्रावक की 8 क्रियाएं हैं। अष्टमूल गुण पालन करना अर्थात 5 उदंबर 3 मकार का त्याग करना। कल के चर्चा के बाद 4 प्रश्न समाज से आए। पहला प्रश्न आया है कि मूल गुण पालन क्यों करें। आचार्य जिनतारण स्वामी महाराज कहते हैं मूल मालाधुरण ग्रंथ में, मूलम गुणम पालंत जेव शुद्धम, यानी जीव मूल गुण को पालन करने से शुद्ध और सुंदर होता है। और मूल गुण भूमि के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। कल जो चर्चा आई थी मूल गुण की, ये निचली भूमिका या प्रारंभिक भूमिका के मूल गुण। यही सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन के 8 मूल गुण संवेग आदि हैं, जिनका अर्थ है संसार से वैराग्य होना और मुक्ति प्राप्ति की छटपटाहट पूर्वक धर्म धर्मायतन के समीप रहना आदि। और इधर साधु के भी मूल गुण होते हैं। दूसरा प्रश्न आया था उदंबर क्या है। उदंबर अंबर और उद 2 शब्दों से बना है। अंबर कहते हैं आकाश को, यानी आकाश का अर्थ है रिक्त स्थान, खाली स्थान। जिन फलों के मध्य, जैसे पेट में खाली स्थान है, ऐसे जिन फलों के बीच में जो जगह है उस जगह में उद कहिए, उदकने फुदकने वाले रेंगने वाले त्रिस जीवों का होना। जिन फलों के बीच में त्रिस जीव पाए जाते हैं उन्हें उदंबर कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि ये मूल गुण किसने पाले और क्या प्रमाण है आपके पास कि वो शुद्ध सुंदर हुआ। साथ ही आपने जो नाम बताए इनका क्या मतलब है। बड़ का मतलब होता है बरगद। बरगद के छोटे छोटे गूलर होते हैं जो उससे बीज निकलते हैं, बरगद फल बन जाते हैं, वो फल है बरगद का। पीपल माने पीपल, सब जानते होंगे पीपल का वृक्ष। उमर, कठूमर, पाकर, कटहल है, अंजीर है। लोग कहने लगे, फोन पे कह रहे थे कि ये तो कोई खाता नहीं। आचार्य जिनतारण स्वामी जी ने ये उस समय की बात कही, आचार्यों ने उस समय की बात की जिस समय वनवासी, आदिवासी, भील आदि इनका सेवन करते थे। आचार्य जिनतारण स्वामी जी ने इसके साथ साथ ये भी अपने श्रावकाचार्य ग्रंथ में कहा है कि जिन फलों में इनका अतिचार दोष लगता है उनको भी त्याग देना। जैसे महुआ, महुआ कच्चा हो या सूखा, आप फोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव दिखेंगे। आड़ू, और आचार्य गुरुदेव ने तो अपने ग्रंथ में इतनी लंबी लिस्ट बना दी है, बोले घुना अनाज, सड़े फल, समूचे फल। क्योंकि फलों के भीतर भी आप कभी कभी अमरूद देखें, एप्पल देखें और तो टमाटर देखें, जो खाते हो उनमें भी जीव पाए जाते हैं। उनको बिना बने नहीं लेना, या जिनमें होने अन्य तो किसी को श्रावक को लेना ही नहीं चाहिए। जैसे छोले हैं, बिना सोधे फुला दिए, भिगो दिए तो उसमें भी जीव राशि हो जाती है। मटर है। अर्थात अभिप्राय है हमारे भोजन के निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा न होना, इसीलिए इन 5 उदंबर 3 मकार का त्याग किया जाता है। आपने पूछा किसने पाला। मेरा कथन उसमें ये है, एक भील बना भगवान और एक भील बनेगा भगवान। भगवान स्वयं वर्तमान शासन नायक, इस अवसरपी के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जी के पूर्ववर्ती भाव या मरीच कुमार के पूर्व दूसरा भाव। पुररुआ भील जंगल में जीवों को मार के भक्षण करके आजीविका चलाना जिसका कार्य था,
मुनिराज सागर सेन के दर्शन को पाकर के अच्छा सुखद अनुभव किया। मुनिराज ने भव्य जान के उसको मकार सेवन कराया, मकार सेवन त्याग का नियम दिलाया, जिसकी महिमा है कि वो कल्प में उत्पन्न होके भरत चक्रवर्ती का बेटा बनके भगवान की वाणी सुनने के लिए आया। अब दुर्भाग्य कहें या दीर्घ संसार कहें, साक्षात दादाजी तीर्थंकर की वाणी पर संदेह किया, अभिमान किया और एक कोड़ा कोड़ी से कम सागर तक अपार दुख उठाए। यहाँ दूसरा उदाहरण है होने वाले भगवान राजा शरणक के जीव का। जिस समय राजा शरणक ने भगवान के समो शरण में गौतम स्वामी से अपनी पूर्व भावावली पूछी, गौतम स्वामी ने बताया, राजन तुम पूर्व दूसरे भाव में खदरसाय नाम के वीर थे, तुमने वहाँ मकार त्याग के सेवन किया, नियम लिया, उसमें भी मात्र एक कौवे के मांस का त्याग का नियम लिया। नियम परीक्षा लेता है। बीमार हुआ, वैद्य ने कहा कौवे के सेवन के बगैर जीवन सुरक्षित नहीं है, और उसने उसको आमरण पाला। वह भी जाके देव गति गया, वृत्तांत लंबा है, अनुवृद्धार के देव हुआ, वहाँ से आके राजा शरणक हुआ। उत्तम कुल रूप की बात कलाई थी। ये सब मूल गुणों को पालन करने से होता है, मकार त्याग से होता है। इसीलिए श्रावक की क्रियाओं में महत्वपूर्ण है। आगे इनके अत्याचारों की लंबी लिस्ट है, अपन और भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम निर्दोष मूल गुणों का पालन करके श्रावक धर्म अंगीकार करके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार से निरंतर आपके साथ श्रावक की 18 क्रियाओं की श्रृंखला, उनका प्रयोजन चर्चा होती रहेगी। जय तारन।